हेलो दोस्तों, हमने कल पढ़ा था कि अमीबा क्या होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर होता है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है एंड सीटोपोडिया होता है, न्यूक्लियस होता है। और अमीबा एक यूनिसेलुलर है। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में, ठीक है। अब आज की वीडियो में हम आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आप जानते होंगे क्या होता है। न्यूट्रिशन होता है कि हम खाने को खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जो हमारे शरीर काम आता है और ग्रोथ के काम आता है। जैसे कि हम अमीबा का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अमीबा का कैसा भी स्ट्रक्चर होता है। जैसे अमीबा किस में रहते हैं, फ्रेश वाटर में। जैसे फ्रेश वाटर है, अमीबा हमेशा फ्रेश वाटर में रहती है। और अमीबा अब घूम रही है फ्रेश वाटर में, ठीक है। और उसको एक फूड पार्टिकल मिला। जैसे अमीबा में न्यूक्लियस जरूरी है, न्यूक्लियस बना दिया और साइटोप्लाज्म बना दिया। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म बना दिया। अब अब क्या करेगी अमीबा इसके बाद। अमीबा अपना शेप चेंज करेगी फूड को लेने के लिए। अब अमीबा ने शेप चेंज करा फूड को लेने के लिए और ऐसे अपना फूड को वो फिर फूड को एकदम अंदर ले लेगी, जिसको बोलते हैं अपन इंजेक्शन। इंजेक्शन ये फर्स्ट प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की। अब इसके बाद अमीबा इंजेक्शन के बाद क्या करेगी। इंजेक्शन के बाद सेकंड होता है, सॉरी, जैसे कि फूड पार्टिकल्स यह रहा, तो ये वैक्यूल हो जाता है। वैक्यूल वैक्यूल एंड इसके अंदर जो फूड पार्टिकल्स है, दिस इज दी फूड पार्टिकल पार्टिकल इंजेक्शन करने के बाद अब इसमें सीक्रेशन होगा। सीक्रेशन यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होंगे। अब डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होंगे तो इसको डाइजेस्ट करेंगे फूड को फूड वैक्यूल में। तो इसको बोलते हैं, सेकंड प्रोसेस होती है डाइजेशन। डाइजेशन डाइजेशन एंड थर्ड प्रोसेस होती है इसका एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड था ना, उसका एब्जॉर्प्शन करना। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन जानते होंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है। जितना भी हमने फूड खाया है उसको, जैसे कि हम प्रोटीन एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे अमीबा एब्जॉर्ब करती है फूड में से जितनी भी उसके काम की चीज़ें हैं उसको। और एब्जॉर्प्शन के बाद जो जो उसने एब्जॉर्ब करा है, जैसे कि इसने दिस इज द फूड पार्टिकल्स एंड उसने जो एब्जॉर्ब कर उसने जैसे एब्जॉर्ब कर दिया। अब जो एब्जॉर्ब किया था उसने, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद उसको यूटिलाइज भी करना पड़ेगा। अब इस यूटिलाइज करने के प्रोसेस को बोलते हैं यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन के लिए दूसरा वर्ड होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद अब एक और प्रोसेस होती है, जो कि खाना खा लिया, अब उसका एब्जॉर्ब भी कर लिया, तो जो वेस्ट मटेरियल बचेगा फूड का, उसको बाहर फेंक देगी ये। तो उसको बाहर फेंकने को क्या बोलते हैं हम, इजेशन। ये होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो हमने अमीबा में 5 प्रोसेसेस पढ़े। 5 प्रोसेस न्यूट्रिशन के होते हैं। 5 प्रोसेसेस। अब इसके बाद हम टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स न्यूट्रिशन के। तो स्टार्ट कर। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं।
एक ऑटोट्रॉफिक टोट्रॉफिक एंड एक हेटरोट्रॉफिक ट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऑटो मीन्स क्या होता है? ऑटो मीन्स होता है ऑटो मीन्स क्या होता है? ऑटो मीन्स होता है ऑटो मीन्स होता है सेल्फ यानी खुद करना, सेल्फ यानी खुद। और ट्रॉप्स मीन्स होता है न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन। और हेट्रो यानी होता है डिफरेंट, हेट्रो यानी डिफरेंट। और ट्रॉप्स यानी तो आपको पता ही है, अभी मैंने बताया था, ट्रॉप्स यानी न्यूट्रिशन। इसका मीन्स ये होता है, ऑटोट्रॉफ्स का मीन्स जो खुद बनाते हो अपना फूड। जैसे खुद कौन बनाता है? ग्रीन प्लांट्स, और भी एक और ऑर्गेनिज्म बनाता है जो है बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया में जैसे एग्जाम्पल बैक्टीरिया को कौन बनाता है? बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं वैसे क्लोरोफिल अपना खाना बनाता है बाय सनलाइट। और ऑटोट्रॉफिक भी दो टाइप्स के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है जो कि सनलाइट के फॉर्म से, जो कि सनलाइट के नीड से खाना बनाए, और कीमो होते हैं जो केमिकल से खाना बनाए। अब केमिकल से खाना बनाना होता है सनलाइट। जैसे कि सनलाइट से कौन बनाता है? फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस किस में होती है? ग्रीन प्लांट्स में होती है। और एक और एग्जांपल बोला था मैंने आपसे कि एक और कौन सा होता है? साइनोबैक्टीरिया। और जो केमिकल होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक में कौन सा एग्जांपल होता है? राइजोबियम भी एक बैक्टीरिया है। राइजोबियम भी एक बैक्टीरिया है जो कि ऐसे जो पल्सेस होते हैं ना, उनके जड़ें या रूट्स होती हैं, जो पल्सेस की रूट्स होती हैं उनकी रूट्सों पर लगा रहता है। दिस इज द राइजोबियम। ये राइजोबियम होता है। राइजोबियम क्या करता है? पल्सेस में N2 नाइट्रोजन खींचता है सॉइल से, जिससे कि प्रोटीन बना सके। इसलिए ही पल्सेस में ज़्यादा प्रोटीन होती है, क्योंकि राइजोबियम लगे रहता है उनके रूट्स पर। सो दिस मीन्स दैट द pulses have a more protein than other। सो इसके बाद हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे कि हेटरोट्रॉपिक क्या होता है। आज के लिए बाय।